Namaste and welcome back to my own channel, your own lovely healers Aisha's channel, ट्रिपल टू ट्रिपल टू अब मुझे लगता है कि विनिंग जोन में जा रहा है, यानी कि आपको एक पावर मिलने वाली है। आई डोंट नो, अंदर से एक इंट्यूशन आ रही है। अच्छा, मुझे कहीं बताना आप, अगर आपकी कहीं लेफ्ट आई फड़क रही हो, कहीं ना कहीं से अगर कुछ ब्लिंक हो रही हो आपकी आइज़, ठीक है, तो मुझे बताना। अगर एक साइन अगर मुझे पता चल रहा है, अगर किसी के साथ ये चीज़ हो रही है, सो वो बहुत ही गुड है चीज़, क्योंकि अगर आपकी बाई आँख फटकती है तो ये बहुत अच्छा साइन होता है फॉर अ वुमेन। सो कुछ हैप्पीनेस और कुछ अच्छे चेंजेस आने को हैं। एंड सो मच गाइस, थैंक यू सो मच उन लोगों को जो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं। आज मेरे 11,000 सब्सक्राइबर्स इंस्टाग्राम से पे हो गए हैं, और इंस्टाग्राम पे मुझे आई थिंक बहुत 3 साल हो गए थे, बट मुझे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं से एक हेल्प मिल रही है, शायद वो आप ही लोग हैं। एंड उसके अलावा भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मुझे हेल्प करते हैं, सो उनके लिए मैं कहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अगर आप भी इंस्टाग्राम पे नहीं हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं फ्री स्टोरीज़ एंड जो पोस्ट होती हैं वो हीलिंग के डालती रहती हूँ। एंड जस्ट आपको मैं सिर्फ बताती हूँ, रील्स भी डालती हूँ कि आपको लाइफ में किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। सो इंस्टाग्राम पे नहीं है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। और यूट्यूब पे भी मेरे फॉलोअर्स कम हैं, और जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, आई एम सो सॉरी, बट आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप यूट्यूब पे भी ये वीडियोस देखा करें, बिकॉज़ यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे मैं इसको आगे तक लेके जा सकती हूँ, लंबी लंबी जो वीडियोस है वो डाल सकती हूँ, ताकि आप उसको फुली एंजॉय कर सको, स्क्रॉल करके आगे पीछे जा सको, एंड एक हीलिंग ले सको जो मैं एक्चुअली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। ओके, सो सब्सक्राइबर्स के लिए मैं ये कहूँगी कि आप ट्राई करें, और फॉलोअर्स के लिए भी कि आप और फॉलो करें, ताकि आप इस चीज़ को बाकियों तक भी पहुंचाएं। ओके, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ अ हीलिंग जो आपके लिए हर एक जोन में आती है, यानी कि बहुत से जो हीलर्स हैं मेरी तरह वो आपको हील करते हैं, दे आर ऑल्सो फ्लरिशिंग, एंड वो हर एनर्जी के पास पहुंच रहे हैं जहाँ पे परमात्मा ने उनको पहुंचाना होता है। ठीक है, मैं पिछले हफ्ते नहीं आ पाई थी, आपको कंटिन्यूस फॉर्म में जैसे वीडियोस डालती हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी गाइस, वो वीडियोस मैं इसलिए नहीं डाल पाई बिकॉज आई वॉज हैविंग सम अदर वर्क टू डू, और वहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था काम करने को। इट्स नॉट लाइक कि मैं हीलिंग नहीं करना चाहती हूँ, इट्स जस्ट मैं अपनी भी हीलिंग करती हूँ। येस, सभी के लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है, बट जो भी गिफ्ट मुझे गॉड ने दिया है बस मैं उसी को ही आप तक पहुँचा रही हूँ। ओके, सो आज का जो हीलिंग होने वाला है वीडियो, वो होने वाला है आपका, जैसे आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पे बहुत सारी पाइल्स ही हैं एक तरीके से। ये पाइल नंबर 1 है, यानी कि कार्ड है, ये मोनोलॉजी कार्ड्स हैं। तो मोनोलॉजी कार्ड्स में ये है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। अब जैसे शिवरात्रि का जो हमारा पर्व है वो आ रहा है कल, सो हो सकता है कि भोले बाबा कोई मैसेज देना चाहते हो आपको, तो उसी हिसाब से कोई न्यू स्टार्ट हो। तो जो ये कार्ड चूज़ करना चाहते हैं या पाइल चूज़ करना चाहते हैं कार्ड, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास पाइल आ जाता है, वो आ जाती है दिस एरोमेटिक कैंडल। एरोमेटिक कैंडल जो होती है ना, हमें हील ऑटोमेटिकली कर देती हैं। और वो कैसे करती हैं? क्योंकि जब भी आप इनकी फ्रेग्रेंस लेते हो ना, क्योंकि मैंने ट्राई किया है ये, जब भी मेरी एनर्जी लो होती है ना, जब मैं फील करती हूँ कि मुझे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एक सर्कमस्टांस को झेलने में, कभी फीलिंग आती है कि जिस जो आपकी लाइफ में थोड़ा सा अगर ट्रबल्स क्रिएट करके गया है इंसान, उससे बाहर कैसे निकलना है। तो आई थिंक कैंडल्स एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है, अगर आप बाथ भी लेते हो तो उस समय। उसके अलावा ये दूसरा है हमारे पास कैंडल को जलाने वाला माचिस, मैच बॉक्स। सो होम लाइट, जिसको मैच बॉक्स की ज़रूरत पड़े हो सकता है कि अगर एयर साइन वाले हों तो ये इन दोनों को देख के थोड़ा प्रभावित हों कि यस, मैच बॉक्स क्यों रखा हुआ है। लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। इस मैच बॉक्स की खासियत ये है कि ये, वैसे तो मैंने आपको दिखा दिया है कि इसमें तीलियाँ हैं, स्टिक्स हैं जो इस अग्नि को प्रेजेंट करती हैं, बट इट्स अ मैच बॉक्स। शायद आपकी मैच मेकिंग का कोई राज हो इसमें, अगर आप इससे कनेक्टेड हो रहे, फील हो रहा है आपको। और ये है आपके पास, जैसे हमेशा आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, यहाँ पे हमेशा पाइल्स रखी होती हैं मैंने कलर वाली, लेकिन इस बार मैंने कलरफुल जो जब मैं स्क्रैप बुक जर्नल्स बनाती हूँ, तो ऐसे मैंने अभी भी स्टार्ट किया है उस चीज़ को बनाना, वो भी हैप्पी हीलिंग का ही पार्ट है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी, डोंट वरी, बहुत जल्दी, बिकॉज उससे कितनी हीलिंग मिलती है मैं आपको ज़रूर अच्छे से बताऊँगी। ओके, सो ये वीडियो है
यहाँ पे ये स्टिक नोट्स हैं अलग अलग कलर्स के, स्टेशनरी का सामान है इसमें अगर आप अट्रैक्टिव आपको लगता है कि आपको इसके साथ जाना चाहिए तो इसके साथ जाइए। सो ये 4 पाइल्स हैं और देखते हैं कि क्या है मैसेज हमारे भोले बाबा का आपके लिए। ओके सो ठीक है, आप इस चूज़ कर लीजिए, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। ऑल द बेस्ट। सो गाइस, ये जो वीडियो होने वाला है ये आपको बताएगा कि आपका मार्च का जो महीना आने वाला है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो यानी आपका जो मार्च का महीना है तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। सो गाइस, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया हुआ है यानी कि न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो चलिए देखते हैं कि इनकी लाइफ में न्यू स्टार्ट इज कमिंग सेलेक्ट करने वालों को कुछ आशा है, कुछ उम्मीदें हैं, और अगर उनको लगता है उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, कोई जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं, पता नहीं, मुझे जॉब मैंने सबसे पहले बोला है तो मे बी जॉब, शायद उनको एक सेटलमेंट चाहिए लाइफ में, नंबर 1। अगर उनके लाइफ में शादी नहीं हो रही है या अगर उनका ब्रेकअप चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। तो यस, वो उम्मीद में है, आशा में है कि इस कार्ड से ही कुछ उनका काम बन जाए। वेल, मैं तो बिल्कुल प्रे करूँगी कि यस बन जाए। तो चलिए देखते हैं उनके लिए कार्ड्स क्या आते हैं। तो ये कार्ड्स हैं, हम इनको मिक्स कर देते हैं। ओके सो गाइस, चलिए शफलिंग कर लेते हैं फिर से। ओके, कार्ड आ गया है। तो एंसेस्ट्रल्स, यूनिवर्स, हमें गाइड कीजिए कि इनका मार्च का मंथ कैसे रहने वाला है। जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है तो पाइल 1 वालों के लिए मार्च का मंथ कैसा रहेगा, कितना खूबसूरत बनेगा, कितना ब्यूटीफुल बनेगा, आइए देखते हैं। ओके, दिस वन, दिस वन। ओह, कार्ड पहले आ गया था। आंसर्स यू नीड आर कमिंग, वेरी नाइस। तो जून में हो सकता है कोई आंसर आए आपको लाइफ में। होल्ड योर विजन, मतलब आपको होल्ड करने के लिए कहा जा रहा है। और पहला कार्ड आया था देखो, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो यानी कि आपको जो होप है, जो विशेस हैं, यानी कि यस, वो अल्टीमेटली पूरी होंगी। और बॉटम ऑफ द डेक कौन सा आया है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, तो आपको क्या है यहाँ पे बिल्कुल एक अरेंजिंग वे में आपको बताया हुआ है। हो सकता है कि आप कोई बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हो सकता है कि आप एक आर्किटेक्ट हो सकता है कि आप एक हीलर हो मेरी तरह, और हो सकता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो या हो ऑलरेडी, और हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, यानी कि फरवरी का मंथ होने के बाद सोच रहे हो। वेरी नाइस, चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, पर अच्छी बात है। और हो सकता है कि उसी टाइम पे किसी के साथ झगड़ा हुआ हो आपका। इट जस्ट, मैं हो सकता है कह रही हूँ, वो कार्ड्स आएंगे देन आई विल टेल यू। बट अभी के टाइम पे आपको एक गाइडेंस प्रॉपर वे में बताई हुई है मोनोलॉजी कार्ड्स के जरिए कि येस, जो आपने पाइल 1 सेलेक्ट किया था तो पाइल 1 वाला ही कार्ड आया है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। और अपने आप आया, आपने पीछे देख ना वीडियो, ठीक है, मैंने खुद नहीं निकाला है, खुद आया है ये। देन आपके पास आया है होल्ड योर विजन। अब होल्ड योर विजन में आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जो भी काम है, अब इसको देखो, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान और होल्ड योर विजन। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में अगर आप फाइनेंस को लेकर, अगर आप अपनी मेंटली एबिलिटी को लेकर, अगर आप किसी से साझेदारी करें ना करें, एक बिजनेस जोन में रहें ना रहें, तो उस चीज़ में आपको एक तरीका, एक 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 सोच समझ के कोई डिसीजन मेकिंग लेने की बहुत ज़रूरी है। अपने विजन को होल्ड करना इसलिए है क्योंकि आपको थोड़ा और अंडरस्टैंड और समझने की ज़रूरत है कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट या किसी एरिया में जा रहे हैं, या फैमिली के साथ कुछ ना कुछ अगर आपका कोई चीज़ है तो वहाँ पर आपको बात करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे एक बहुत स्पेशल गाइडेंस है, वो है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रहेगी और वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेगी। तो मैं सीधे कह देती हूँ कि यस, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी एंड द आंसर्स नीड योर कमिंग। सो हो सकता है कि जून के मंथ में कोई ऐसी चीज़ हो आपकी लाइफ में मिरेकल फॉर्म में, या फिर अभी के ही 3 तारीख के बाद हो सकता है कि 3rd या 6 तारीख के बाद आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आना शुरू हों और आप कुछ अट्रैक्टिव चीज़ों को अपनी तरफ खुद अट्रैक्ट करो। ओके ओके गाइस, सो ये कार्ड्स आए हैं आपके, ये है आपकी पायल। अब देख लेते हैं हमारी बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यानी कि आपको मार्च के महीने में आपका टाइम कैसे रहने वाला है।
कार्ड्स अपने आप आए हैं तो डेफिनेटली आई विल टेक इट। ओके, फाइनेंशियल, जैसे मैंने कहा था कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एबिलिटी से कहीं स्टक हो, और जैसे होल्ड योर विजन के साथ ये कार्ड आया है ऑटोमेटिकली, तो होल्ड योर विजन में कहा गया है कि अपनी जो चीज़ें हैं उनको होल्ड करो, क्योंकि आपको कोई प्रैक्टिकल प्लान बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ज़रूरत है, ताकि अपनी लाइफ में आप कुछ प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ो और काम करो। देन आपके पास कार्ड आता है ये 5 ऑफ कप्स। अब कप्स की जो एनर्जी होती है ना आपकी लाइफ में, वो आपको ये स्ट्रांगली गाइड करके बताती है कि आप कितने ज़्यादा इमोशनल हो अंदर से। यू आर वेरी वेरी इमोशनल, पर मुझे लगता है कि आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपा के रखते हो, गार्ड करके रखते हो, एक इस फॉर्म में कि दैट यू आर वेरी मच ईगोइस्टिक। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि जब हम देखते हैं ना कि सामने वाला पर्सन अपने आप को गार्ड कर रहा है, बच्चों को तो रहने दो, बच्चे तो वही होते हैं जैसे वो बताते हैं, बट जो बड़े आप होते जाते हो तो अपने इमोशंस को आप एक फॉर्म में प्रेजेंट कर लेते हो कि यस, आप इस तरीके की हो कि आप अपने इमोशंस को होल्ड करना समझ गए हो, उन लटका के छोड़ना आपने मतलब सोच लिया है कि नहीं, मैं अपनी चीज़ों को नहीं बताऊंगा, शेयर नहीं करूंगा, कुछ अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करूंगा, कम्युनिकेशन नहीं करूंगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रही हैं कि आप ऐसे टाइप के इंसान हो सकता है कि आप टॉरस हों, सबसे पहले तो मुझे लगता है आप सोशल हो। इट्स नॉट लाइक दैट यू आर नॉट सोशल, बट यू आर प्रैक्टिकल, वेरी वेरी प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकलिटी में रहना बहुत पसंद है। आपको पता है कि आपको लाइफ में कुछ करना है या पाना है, तो कुछ खोना या पाना, ये चीज़ें जो है ना, ये एक्चुअल में लाइफ में एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, और आपको अच्छे से पता है कि ये चीज़ें काम आती हैं और ऐसी ही चीज़ें होती हैं। ओके गाइज, तो मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालूंगी कि आप को क्या करना चाहिए, बिकॉज आप इमोशन वाले पर्सन हो। जैसे मैंने आपको फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में बताया, आपकी लव लाइफ के बारे में बताया, या फिर कोई भी अदर चीज़ें हैं जहाँ पे आप स्टक हो, आप नहीं बात करना चाह रहे हो, सबसे पहले आपको मैं हीलिंग दे रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि आपको अपनी फैमिली से शेयर करना चाहिए चीज़ें, बिकॉज आपकी फैमिली यहाँ पे आपके लिए कार्मिक नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल कार्मिक होती है, मतलब बताना ही नहीं, जैसे होता है ना, शेयर ही नहीं करना किसी के साथ। इन योर केस आई थिंक यू कैन शेयर इट, मे बी विद योर मदर यू कैन शेयर, बट आई थिंक नाउ डेज यू फील लाइक मे बी शायद हम शादी हो चुकी है आपकी, और हो भी सकता है कि आप ना, मतलब आप शायद कोई टैलेंट ढूंढ रहे हो अपने में, कुछ क्रिएटिविटी फाइंड आउट कर रहे हो, बट इट्स लाइक दैट यू नो, आपको, आप खुद ऐसे हो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, मेरी लाइफ में चीज़ें हैं लेकिन मतलब मैं दो राह पे खड़ी हूँ, या फिर मुझे लगता है मैं दो राह पे खड़ा हूँ, एंड देन मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, बिकॉज यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आपको भली भांति पता ही है, मुझे अच्छे से पता, आप स्टक इसीलिए हो क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें हैं, बट आप वहीं पे फोकस कर रहे हो कि नहीं मैं तो ऐसी ही हूँ, या तो मैं वैसा ही हूँ, क्या होना है मेरे से, कुछ नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, आप किसी से बात करो, ठीक है, शेयर करो अपने दिल की बात। आपको शेयरिंग का तो मैं सीधे बोल रही हूँ, यू मस्ट शेयर इट विद एवरीवन, ठीक है। ओके, तो यूनिवर्स से पूछ लेती हूँ कि आपकी गाइडेंस क्या रहने वाली है, आपको क्या गाइडेंस मिले। तो मैं भी खो गई थी अभी, मैं सोच रही थी आपके बारे में, और कुछ मुझे, मैं अगर मैसेज आ रहे हैं चैनल तो मैं क्या बात करूँ आपसे। तो चलो यूनिवर्स की तरफ से आपको हीलिंग देखते हैं, या दे देते हैं कि क्या हीलिंग मिलनी चाहिए आपको, और कोई अगर आपको कोई गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। और वैसे तो शेयरिंग मैंने बोल दिया है, बट मुझे तो खुद ही निकालना पड़ेगा। मुझे एक बार शफल कर लेते हैं, ठीक है। ओके, नंबर 1 कार्ड निकालते हैं। ओके, यू वेरी मच डिस्टर्ब्ड। सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ, कोई चीज़ को लेके यू वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड। एंड येस, एक और चीज़ है कि येस, देखो कम्युनिकेशन का कार्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आना था। कम्युनिकेशन का कार्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आने का मतलब है कि सबसे पहले तो मुझे एक फीलिंग आती है कि आप मैनिफेस्ट करते हो, आप प्रार्थना में बिल्कुल बिलीव रखते हो कि मेरे साथ ये हो जाए। आपकी शायद लाइफ में बहुत सारे स्कॉर्पियो राशि के दोस्त हो सकते हैं, बनती भी आपकी उन्हीं के साथ होगी, और आपको लगता होगा कि ऐसे जो मेरे दोस्त हैं, ये लोग हैं, ये मुझे अच्छे से गाइड कर सकते हैं, मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर एक्सेलेंट मैनिफेस्टर्स, दे नो व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ, दे रियली वांट टू बी लाइक मैं तो हूँ, मैं हूँ, और आप उनसे बहुत कुछ सीखते हो, और ये बहुत अच्छी बात है। लाइक सेल्फ लव जो चीज़ है वहाँ से सीखते हो। अब यहाँ पे जो चीज़ है मैं देख पा रही हूँ,
एट ऑफ वॉन्स कार्ड है। मे बी शायद आप किसी के साथ या बिजनेस पार्टनरशिप कुछ भी हो, कम्युनिकेशन जो है आपका हो नहीं रहा है एंड आप करना चाहते हो बट यू कैन नॉट, जस्ट बिकॉज आपका इमोशंस छुपाने वाला जो जोन है आप ना अंदर ही अंदर बंद के रह रहे हो। ऐसा मुझे कुछ फील हो रहा है कि आप बताना ही नहीं चाहते हो। मे बी शायद आपकी ईगो डाउन ना हो जाए, मे बी शायद आप बात करना चाहते हो किसी के साथ बट आप बात नहीं कर पाते हो बिकॉज उसका रीज़न मेन यही है क्योंकि आपको फील आता है कि आप क्या बात करोगे। ठीक है, एक चीज़ बता दूं कि मार्च का मंथ है और ये बहुत फ्रेंडली मंथ हो जाएगा आपके साथ। तो अपने इमोशंस को ना एक थिंकिंग लेवल में लेके जाओ और वहाँ पे सोचो कि आपको क्या बात करनी, एक प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। और जब प्रैक्टिकल प्लान बना लोगे देन आपकी लाइफ में एक रे ऑफ होप है, दैट आई कैन सी फॉर श्योर। ठीक है, कि आप आगे क्या कर सकते हो। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने रे ऑफ होप कहा है तो यस, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की यहाँ पे क्लैरिटी आ गई है कि यस, आपको एक क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी लाइफ में कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी चीज़ों के ऊपर जा रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो तो उस चीज़ को आगे लेके जाओ, बढ़ो उसमें, जो कि अच्छी ही बात है। जैसे मैंने कहा, आप एक्सेलेंट मैनिफेस्टर्स के साथ हो, आप वैसे बनना चाहते हो और आप काम करना चाहते हो तो आप करिए। आपके साथ यूनिवर्स है ऑटोमेटिकली। जस्ट आपकी ओवर थिंकिंग है और आपको जो एक ईगो क्लैशेस होते हैं आपके लाइफ में, जस्ट उसकी वजह से ही आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ बिजनेस से रिलेटेड और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप यू you नो ऐसे लोगों के साथ हो सकता है इंटरनेट चैटिंग हो रही हो या कुछ हो रहा हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफरेंस है। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं एंड देन आप चाहते हो वर्क फास्ट करें उनकी तरफ से। आई एम वेरी मच श्योर कि वो वर्क करना चाहते हैं फास्ट, ओके, बट इट्स अ थिंग। मे बी शायद कुछ लोगों के लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए हाँ। एंड आप शायद ये बात करना चाहते हो कि ये चीज़ टूटे नहीं, ख़राब ना हो, ओके। ये शायद आपको डर है कि आप जिसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो वो आपके साथ बुरे तरीके से मतलब वो बिहेव ना करें, या अगर आपको अगर एक प्राइड है आपका वो टूटे नहीं, आपका दिल ना टूट जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं कहूँ तो सन कार्ड आया हुआ है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी ऑफ द थिंग्स बिकॉज सन कार्ड जब आ जाता है तो यहाँ पे एक ईगो क्लैश इट्स डेफिनेटली देयर, बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो है कि येस, आपको बात करनी चाहिए। ठीक है, यू मस्ट टॉक। देखो लास्ट के कार्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं और वो फीलिंग है ऐसी, शायद आपकी पास्ट लाइफ में वो चीज़ आपको चीटिंग मिली है किसी ना किसी के ज़रिए, जैसे आपसे रेजोनेट करे। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी ये सिचुएशन है तो मार्च के महीने में आपको बात करनी चाहिए। और सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि फैमिली के साथ आप कंसल्टेशन करो, क्योंकि फैमिली से बड़ी कोई पावर नहीं है जो आपको सिखा सके अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो मेरा नहीं, लेकिन फैमिली के साथ अगर आप बात करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। घुट घुट के रहने से अच्छा है कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करो, राइट। और गाइडेंस देख लेते हैं और कुछ मैसेजेस, अगर ऐसे इंसान की तरफ से जिसको आप सोचना या बताना चाहता है वो, अगर आपको कुछ या आप कुछ उन्हें बताना चाहते हो इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपने कोई चैनल शेयर किया हो मेरा या फिर आप उनके साथ कनेक्टेड हो इस चैनल के ज़रिए भी, तो अगर आप हो सकता है कि जैसे मैंने बात कही है अभी, क्योंकि मैं रोज़ाना कहती नहीं हूँ हमेशा कोई भी रीडिंग में, तो इट कुड बी लाइक कि आप दोनों एक दूसरे को मैसेज दें। तो लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट कि क्या पता आप दोनों ने भी ये कार्ड पाइल 1 सेलेक्ट किया हो, है ना, हो सकता है। तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेजेस आए हैं आपको, या फिर वो आपको देना चाहते हैं या आप उनको देना चाहते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बेबी, गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन, अबंडेंस, ये कार्ड है जैसे आपसे रेजोनेट होता, क्योंकि मुझे नई नवेली दुल्हन का ये कार्ड होता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। आई नो डियर आई एम फार अवे फ्रॉम यू बट आई मिस यू, ओके। शायद ये आपकी तरफ से है, आप उसको मैसेज देना चाहते हो, और उनकी तरफ से है। देखो आई एम फार अवे, मुझे शायद लॉन्ग डिस्टेंस चीज़ यहाँ पे मुझे रेजोनेट होती है, दिखती है, तो ये हो सकता है कि उनकी तरफ से हो। आई एम एवरीवेयर, थिंक विल बी ट्रिकी, सरेंडर। ये मैसेज जो है वैसे तो विष्णु रूप का है, लेकिन यहाँ पे मैसेज ऐसा है कि शायद आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो ट्रिकी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे अब लव रीडिंग का ज़्यादा लगता है, ओके। देखो जैसे आपको रेजोनेट हो ये चीज़ वैसे रखो, बिकॉज मुझे जो भी मैसेजेस मिलते हैं ना वो मैं आपसे बता देती हूँ, तो बस उसी तरीके से मैं चलती हूँ। आपको डोनेशन के लिए कहा जा रहा है, ठीक है,
श्री कृष्णा का नाम लीजिए, सेलिब्रेशन के 2 कार्ड आए हैं, तो हो सकता है कि ये सेलिब्रेशन के जो कार्ड्स आए हैं ना आपको, एक तरीके का साइन ही हो सकता है आपके लिए कि आप कुछ करो, पॉजिटिव रहो और अपनी फैमिली से बात करो या जिससे आप बात करनी है उससे बात करो। करेज होना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप करेज के साथ काम नहीं करोगे ना, तो करेज क्या होती है आपके लाइफ में, वो आपको कहीं ना कहीं आप जब मोटिवेटेड नहीं होते, आप डर डर के रहते हो कि वो जो चीज़ आपके पास है वो स्टेबल रहेगी कि नहीं रहेगी, तो उस चीज़ को लेके मत बैठो। चीज़ें आती हैं तो जाती हैं, ये स्किन है, ये बॉडी है, ये आनी जानी रहती रहती है। आज है कल नहीं है। आपको क्या पता कि आज आपके पास ये घर है, ये पैसा है, ज्वेलरी है, ये कल ना हो। क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब जाना पहचाना चीज़ें है नहीं है, कुछ पता चलता है कि नहीं चलता, कुछ समझ नहीं आता। तो इस चीज़ से, इस भ्रम से निकलो कि लाइफ में ईगो या आपका अपना सेल्फ जो वो जो चीज़ें हैं वो हमेशा रहेंगी कि नहीं रहेंगी। आपकी लाइफ में हर चीज़ है, इट जस्ट समझ लो कि ये चीज़ परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। विष्णु जी आए हुए हैं, यानी कृष्णा जी का रूप जो है यहीं से आए हुए हैं, तो इससे बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है। चलिए देख लेते हैं, अगर जो हमारे कार्ड्स हैं हमें कुछ बताना चाहते हैं तो क्या बताएंगे हमें हमारे कार्ड्स। बहुत सारे निकल आए हैं। ब्रह्मा द क्रिएटर, यानी कि आप अपने में ही क्रिएटर हो, कहीं ना कहीं से विक्ट्री आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। विष्णु रूप देखो, दोबारा दोबारा ये विष्णु, यानी कि यहाँ पे कृष्णा भगवान का आपको स्मरण करने की ज़रूरत है, जो कि आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि आपके लाइफ में जो भी सर्कल हुआ है, चीज़ें हुई हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई चीटिंग हुई है जिसके बाद आप हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, तो आपको वहाँ पे आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। योगा क्लिनजिंग टूल्स एंड रूल्स हैं यम नियम की, यानी कि सोशल कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना है। पता नहीं मुझे चैनल मैसेज जा रहा है, शायद आप में से कोई ना कोई ये जाता है कि आप ड्रिंकिंग छोड़ दो, या जो भी आपकी बुरी हैबिट्स हैं अगर हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। गाइस अच्छी बात है, अगर आप छोड़ दोगे ना तो ड्रिंकिंग, नॉनवेज, जो सारी चीज़ें जो होती है ना, आपका कनेक्शन परमात्मा की तरफ से जुड़ रहा होता है ना, उसको काटने में बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हैं ये डेविलिश, तो वो चीज़ें वैसे भी खानी नहीं चाहिए ना, ग्रहण करनी चाहिए बॉडी में। योगा क्लिनजिंग टूल्स हैं यहाँ पे। योगा क्लिनजिंग टूल्स आपको अंदर से सेटिस्फाई करते हैं, आपके एसिड जो भी होते हैं ना आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा, उनको निकालने में हेल्प करते हैं। तो यस, ये मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं, एक कार्ड निकालते हैं कि आपकी विशेस जो है लाइफ में वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी। मैं यहाँ पे क्वेश्चन खुद ही पूछ लिया कि आपकी लाइफ में जो विशेस हैं आपकी इस मार्च के मंथ में पूरी होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 कार्ड निकालूंगी और उनमें से आपको एक चूज़ करना है, ठीक है। कार्ड तो बहुत अच्छे निकल रहे हैं, आई होप यही कार्ड आए फिर से निकल गया। चलो, आपकी विशेस, ओके, आपकी विशेस पूरी होंगी कि नहीं होंगी, आपकी जो भी विशेस हैं वो पूरी होंगी या नहीं होंगी। ओके, फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड। फर्स्ट कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है उनकी विशेस पूरी होंगी। हाँ, 2 साल लग गए हैं या फिर 1 साल और है जो आपकी विशेस पूरी होने में, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जितना मुझे लगता है यस, जो ईगो है उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। जिस दिन वो कम हो जाएगी, रिलैक्स हो जाओगी, वो चीज़ पूरी हो जाएंगी, या तो 1 मंथ या 1 ईयर या 2 मंथ्स या 2 ईयर, ठीक है। जिन्होंने ये चूज़ किया है तो देखो जहाँ से शुरू किया था वहीं आ गए। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एस ऑफ वॉन्ट्स, अ न्यू बिगिनिंग, मतलब दोनों नए कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे आपको जो आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में अगर आप नई बिगिनिंग करना चाहते हो, नई चीज़ चाहते हो, तो यस, जिन्होंने ये कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है, तो फिर जस्ट मैं ये बता दूँ कि आपने जो भी मैसेज मैंने आपको दिए हैं ना, समझाया है, तो यस आप उसमें सफल हो गए हो, आप करोगे। और जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, मैं तो ये कहती हूँ कि आप इस पोजीशन में जाओ, आप मैनिफेस्ट करो, परमात्मा का ध्यान करो, और जब आप करोगे ना तब आप ऑटोमेटिकली इस पोजीशन में आ जाओगे। ओके, सो डोंट वरी, जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट, सॉरी कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया हुआ है, आपकी लाइफ में वो चीज़ आएगी, या तो एक दिन पे हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 1 हफ्ता हो सकता है, 1 साल, नो आई डोंट वांट दैट, बट डोंट वरी अबाउट इट, सब अच्छा होगा, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको आगे ले जाएं, और यूट्यूब को थैंक यू ज़रूर बोलें, बिकॉज उनकी तरफ से ही, उनकी वजह से ही, यूट्यूब की वजह से ही हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच यूट्यूब, एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।
सो गाइस, जिन्होंने सिलेक्ट किया है टू पाइल टू हमारे पास क्या है? ये एरोमेटिक कैंडल है जो कि मैं यही रखने वाली हूँ, पर नहीं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो पाइल टू है हमारे पास एरोमेटिक कैंडल। सो जो एरोमेटिक कैंडल है वो आपसे क्या कहना चाह रही है? तो हम जैसे हमने गाइडेंस पहले हमने मांग ली थी ना। सो जिन्होंने एरोमेटिक कैंडल सेलेक्ट की हुई है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप चाहते हो एक थेरेपी, आप चाहते हो एक लॉन्ग ब्रेक, मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है। आप चाहते हो एक छुट्टी, आप चाहते हो अपनी टेंशन से निकलना, आप चाहते हो एक रे ऑफ होप आपको मिले लाइफ में कि कहीं ना कहीं से मुझे कुछ आंसर तो मिल जाए, कुछ क्लैरिटी मिले लाइफ में, मुझे क्या है, क्या करना है, मेरी शनि की दशा कब खत्म होगी या फिर आपकी काम कब करना बंद करोगे। तो हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर आप भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो और वर्क लोड बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में। वर्क 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 करना, अपने लिए कब टाइम निकालोगे? तो वो चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे लगता है कि आप शादी जानने के लिए आए हो। तो चलिए, अगर ऐसा है तो फाइंड आउट करते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। ये तो मुझे फील हुआ, बाकी यूनिवर्स और आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं? यूनिवर्स हमें बताइए। वन कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, थ्री ऑफ wands, okay, queen of cups, ओके ओके। आप ना इवन अपने इमोशंस को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप होल्ड ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप शायद शादी हो चुकी है आपकी, सबसे पहले तो मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है ऐसा। बट आप ऐसे हो कि आपका जो पति है वो वर्किंग में है, और आप ऐसे हो कि आप तो घर संभाल रहे हो। अगर आप वर्किंग में हो भी, देन कुछ लोगों के लिए है कि वो बेबी चाहते हैं, बट दैट पर्सन इज़ नॉट वेरी मच फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं है, और वो टाइम मांग रहा है, 2-3 साल का टाइम मांग रहे हैं, और आप वेट पे वेट करी जा रही हो। ये एनर्जी बहुत अलग आ रही है। देखो यहाँ पे ये अलग और थलग है। मतलब आप अगर मैरिड नहीं भी हो तो आपका क्या है ना यहाँ पे कि आप मैरिड नहीं भी हो, लेकिन तब भी वहाँ पे ये है कि शादी कब होगी, कैसे मेरी चीज़ें सिचुएशंस कब सेटल होंगी। यहाँ पे आप घर पे हो, सुरक्षित हो, सेफ हो, बट आप इमोशन वाइज सेफ नहीं हो। यू आर सैड, आपकी सैडनेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप कोल्ड बिहेवियर भी रखते हो यहाँ पे। गुस्सा आपको बहुत कम आना शुरू हो गया है। यू आर लाइक शायद मैंने 30 क्रॉस कर लिया है, पता नहीं मुझे किस लोग कुछ मैसेज आया है। 28, 26, 25+24, ये है आपकी एज जितने मुझे लगता है। इमोशंस को आप होल्ड करके रखते हो, अपनी फैमिली में ज़्यादा किसी से कुछ शेयरिंग नहीं करते हो। आपका मन बहुत है क्रिएटिव बने, और आप हो भी क्रिएटिव। मे बी यू आर वेरी पॉपुलर, मे बी यू आर डूइंग समथिंग रियली रियली गुड इन योर लाइफ, मे बी यू आर डूइंग समथिंग रियली रिसर्च वर्क, या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आप हीलिंग का काम भी करते हो। जैसे होता है ना हैंड्स हीलिंग, आपको शायद मसाज अगर आप करते होंगे तो आपके हाथ में शफा भी हो सकती है, ठीक है। और उसी साइड में देख रही हूँ कि जिससे आप डील कर रहे हो जो इंसान है, या फिर अगर जो इंसान या तो हो सकता है कि आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हो जो मैंने लेडी के बारे में बताया, या जो भी है आपको फील होता है। और ये जो साइड में जो इंसान है, वो इंसान ऐसे हैं कि इन्होंने इन दोनों का कनेक्शन बताऊँ क्या? यहाँ पे ये है कि किसी ना किसी से टाइम मांगा है 2 या 3 साल का, और 1-2 साल हो चुके हैं, तीसरा साल लग रहा है, एंड यू आर लाइक कि ये इंसान तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे करियर भी है, यहाँ पे रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे वो इंसान बेपरवाह है, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ वरी ज़रूर है, बिकॉज वो दिखा तो नहीं रहा है अपने आप को, लेकिन इमोशंस क्या है गॉड नोस। और वहाँ पे वो इमोशंस बिल्कुल सामने हैं कि नहीं, मैं तो आऊँगी तो मैं डंडे मारूंगी या मारूंगा मतलब इतना टाइम लगा दिया। यू आर देयर, पैसे कमा रहे हो, ठीक है, आप काम में हो, वर्किंग हो, मैं भी काम कर रही हूँ, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि आप कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन का मुझे चीज़ लग रही है। यहाँ से ओपन है, यहाँ से इट्स लाइक दैट पर्सन इज़ कम्युनिकेटिंग, दिस पर्सन इज़ कम्युनिकेटिंग, बट ये जो इंसान है हो सकता है स्टॉक कर रहे हो, लेकिन इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इन दोनों के बीच में। इन दोनों का एक बीच का कार्ड मुझे चाहिए, ओके। यहाँ पे ना, ओके, यहाँ पे ना स्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल है। यहाँ पे स्टेबिलिटी है नहीं, यहाँ पे किसी में स्टेबिलिटी यहाँ पे दोनों में होनी बहुत ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेजर चीज़ यही है। यहाँ पे किसी ना किसी को एक आशा है कि भाई कहीं ना कहीं से एक कप ऑफ फेथ या कप ऑफ लव आए।
दोनों मैं कहूँ कि दोनों अपने में सक्षम हैं, दोनों अपने में ही ग्रो कर रहे हैं, दोनों अच्छे जा रहे हैं। एक जस्ट यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, वो है कि रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना, चीज़ों को बैलेंस करना, और वो बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है। ओके, सो यूनिवर्स हमें बताइए कि ये चीज़ें कब तक ठीक होंगी। मार्च के मंथ क्या इनके लिए बहुत पॉजिटिव आने वाला है, ब्यूटीफुल आने वाला है? ये इतनी टाइम से कुछ सोच रहे हैं, भोले बाबा की कुछ कृपा होने के चांसेस हैं इन पे कि नहीं? बताइए यूनिवर्स, मुझे थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को पता चले, बिकॉज दे आर सैड। ओके, सैडनेस का नाम लिया, देखो स्टॉकिंग आ रही है। जैसे मैंने कहा था कि वो कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, पता कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन इट्स लाइक वही चीज़ आ गई यहाँ पे। इमोशंस जो हैं काफ़ी हैवी एनर्जी में, यहाँ पे सीक्रेट्स कुछ हैं जो छुपाए गए हैं आपसे। पैसों का लेन देन के बारे में भी चीज़ें हैं यहाँ पे, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी ऐसी भी हैं। वहाँ पे कुछ मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी की तरफ से, कुछ मनी मैटर्स एंड ऑल। इट ऑल्सो कुड बी लाइक कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हों, पैसे से लेकर कुछ सीक्रेट्स हों जो अपनी फैमिली से आप कुछ ना कहीं छुपा रहे हो, अपने लव पार्टनर से कहीं छुपा रहे हो, और वही चीज़ शायद आपको ना अपने पार्टनर की तरह बढ़ने से रोक रही है, आपकी ग्रोथ को रोक रही है, बिकॉज आप चीज़ें हाइड कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं, किसी के केस में लग रहा है कि घर में लड़ाइयाँ भी हुई हैं, बट जैसे होता है ना, एक लॉन्ग टर्म फैमिली का जो सिस्टम होता है, जो कि बैलेंस लाता है, जो कि जुपिटर का साइन भी है, तो यहाँ पे बहुत ही बुद्धि के साथ काम लिया गया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा रिलेशन, मैं बोलूँ तो यस, अच्छा रिलेशन है, डेफिनेटली है। ये जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है ना, इसके बाद भी मैं कह रही हूँ कि अच्छा रिलेशनशिप है ये, बिकॉज आप यहाँ पे दोनों, अगर आप सक्षम हो, दोनों अपने में काम कर रहे हो, और आप लॉन्ग टर्म एनर्जी के साथ हो, और इतने टाइम तक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हो, तो डेफिनेटली एक मुझे रे ऑफ होप यहाँ पे दिखती है। क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड देखो, सेल्फ एनर्जी और सेल्फ लव का है। तो जब आप अपने आप से प्यार करते हो ना आप, तो चीज़ें टिकती हैं। डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हो तो वो चीज़ें ना हटना शुरू हो जाती हैं। सो इसलिए कहते हैं कि डिपेंडेंट होना हमेशा गलत होता है। सो इट्स अ गुड साइन। यहाँ पे मैं एक चीज़ देखना चाहती हूँ कि आपका काम होता है कि नहीं मार्च के मंथ में, जो भी आपके विशेज़ हैं कोई भी चीज़ को लेके। तो मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स निकालूंगी। इन 2 कार्ड्स में आप में एक कार्ड को चुनना है। भगवान जी, इनकी विशेज़ इस मंथ पूरी होंगी कि नहीं? जो भी इनके मन के विशेज़ हैं वो पूरी होंगी कि नहीं? फर्स्ट कार्ड ये है, सेकंड कार्ड ये है। तो जिन्होंने फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है वो है आंसर यस। बहुत बड़ा यस है ये, क्योंकि आपका कर्मिक जो साइकिल है वो ओवर होने वाली है। ठीक है, कब तक ओवर होगी वो डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड ही एक तरीके से ये। और दूसरा है कि यस, दोनों कार्ड यस में है। जस्ट आपने अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, चीज़ें ऑटोमेटिकली चीज़ अच्छी हो जाएगी। देखो कितना प्यारा कार्ड है लास्ट में, लव है, देयर इज़ लव। यूनिवर्स भी आपसे प्यार करते हैं, बस आपको भी अपने आप से प्यार करना है। ओके, अब यहाँ पे कुछ आपकी गाइडेंस देख लेते हैं। ठीक है, मार्च के मंथ में क्या गाइडेंस रहने वाली है, और आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है मार्च के मंथ में, वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, ये कार्ड आया है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं सोच रहे हो कि वो कब तक फुलफिल होंगी। येस, मैं इतना कहूँगी कि क्योंकि ये जो कार्ड्स आते हैं ना, जैसे ये डिवाइन टाइमिंग कार्ड है, ये अपने समय पे चीज़ें होती हैं, तो कंक्लूजन्स आप नहीं फॉलो कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि आप विद इन रीच है, बट जो मुझे एहसास और फीलिंग आ रहा है, क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग का ही चीज़ है, तो जब तक परमात्मा नहीं चाहते ना वो चीज़ नहीं होगी। होगी, येस होगी। बैलेंस करो अपने आप को, जैसे मैंने कहा है कि अपने ऊपर फोकस करो, परमात्मा में फोकस करो, क्योंकि वो ही हैं जो बेड़ा पार लगाते हैं सभी का दुनिया में, और कोई नहीं लगा सकता है। अपने आप पे वर्क करो, फोकस करो। 2 कार्ड्स आए, वर्क थ्रू योर फेयर्स। अगर आप डरते हो कोई चीज़ से कि ये चीज़ आपसे जुदा हो जाएगी, तो मैं इतना कहूँगी स्कॉर्पियो एनर्जी का ध्यान रखो, क्योंकि ये एनर्जी बहुत सेल्फ लव में बहुत बिलीव करती है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। जैसे यहाँ पे ये इसी के ऊपर ही है ये कार्ड की, कोई डर है तो अपने मूव ले लो, फर्स्ट मूव ले लो, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आया है। और राम, रिवील द ट्रूथ एंड ऑनेस्ट। यहाँ पे आपको काम रहने के लिए कहा गया हुआ है। यहाँ पे आपको बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, कुछ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, एंड यहाँ पे एक ट्रंकल बैलेंस, और एक एक रिजॉइस मोमेंट्स, यहाँ पे वो चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है जो आपको मिलेगी और आप उसमें हो।
टू गार्डनिंग, कुकिंग, हेल्पिंग एक्सेट्रा टू हील योर सेल्फ। आप कहीं ना कहीं हील नहीं हो और वो मुझे दिख रहा है, बिकॉज पहले ही जब मैंने कार्ड में बताया था, जब मैंने 2 कार्ड अलग किए थे, कि आप अपने में ही हो, इमोशंस नहीं फाइंड आउट कर रहे, कुछ सैड एनर्जी में हो, तो हीलिंग इज़ नेसेसरी फॉर यू। मैजिक डज हैपन, ट्रस्ट मी। आपको कभी ना कभी फील होता हो कि इतना टाइम हो गया है ये कनेक्शन का, तो ये कब होगा। तो परमात्मा ने सीधे आंसर दे दिया कि मैजिक हैपन होता है, बिलीव करना सीखो। आई हैव बर्डन, दैट्स वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग। अभी इस समय जिसका आप वेट कर रहे हो, जिसके साथ आप हो, शायद जो भी इंसान ये है, तो उसकी लाइफ में कुछ बर्डन्स हैं, शायद कुछ सीक्रेट्स और कुछ भी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो बर्डन्स हैं उनकी लाइफ में, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रबल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। प्रपोजल, एंगेजमेंट, सेपरेशन है यहाँ पे, तो शायद सेपरेशन मोड हुआ हो और आपको लगता हो, तो यहाँ पे प्रपोजल और एंगेजमेंट के चांसेस आ रहे हैं। यहाँ पे फिर से वही काम है, रिलैक्स, कूल एंड कंपोज। जैसे मैंने कहा था कि हील करो अपने आप को। हीलिंग जोन में जब तक नहीं आओगे तब तक काम कैसे बनेगा। तो ये रहे आपके मैसेजेस। और हमारे जो यूनिवर्स की जो गाइडेंस है, अगर कुछ कहती है, अगर ज़ोडिएक साइन के बारे में या किसी साइन के बारे में, तो वो क्या कहती है, चलो देखते हैं। I'm looking for that reality which shines even in the dark conditions. People of the world try to understand the prayer. I'm looking for that love. तो बस वही है कि आप शायद कोई ऐसी तलाश में हो जहाँ पे आप शाइन करो, एक बुरी से बुरी कंडीशन में भी। जो लोग होते हैं दुनिया के, वो जो लोग होते हैं वो ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने को आपकी प्रेयर्स, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो प्यार ढूंढ रहे हो। शायद आपको अच्छा लगेगा कि आप किसी की आर्म्स पकड़ के बैठो। आई फील आपके सर पे कोई हाथ रखे, आपको कोई अच्छा सा एक प्यारा सा चीज़ बोले कि दैट यू वेरी प्रिटी, और मे बी नॉट, बट यू वांट समबडी जो आपको केयर करे। ओके, कार्ड निकालते हैं। कप ऑफ फेथ, जैसे मैंने कहा है कि फेथ रखने की ज़रूरत है आपको, फेथ की कमी है, हैव फेथ। वर्क हार्ड करने के लिए कहा गया है, रीड बुक्स, ठीक है। सीक्रेट्स, जैसे मैंने कहा है, यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी है, और यहाँ पे स्टॉकिंग, जैसे मैंने कार्ड आया था कि यहाँ कोई स्टॉक कर रहा है आपको, शायद वही है इंसान। रामायण, आपको फिर से यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि आप अपने आपको काम रखो। रामायण पार्ट जब भी आप करोगे ना, एक तो आपके थ्रोट चक्र को बहुत हीलिंग मिलेगी, आप काम रहोगे और चीज़ें बेहतर तरीके से करोगे। सो रामायण एक अच्छा पार्ट है करने को, डू ट्राई इट। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। अगर किसी को पाइल 2 बहुत अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ, और जितना हो सके दूसरों के साथ भी शेयर करें, बिकॉज दिस इज़ अ हीलिंग वीडियो फॉर यू ऑल। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने ये मैच बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि मैच बॉक्स सेलेक्ट करने का मतलब है कि मिस्ट्री बॉक्स, इसके अंदर क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। वैसे तो इसके अंदर मैथ स्टिक्स हैं, बट शायद आपकी किस्मत में क्या है, इसीलिए शायद आपने सेलेक्ट किया हो सकता है। और शायद ये जो चीज़ है ना, ये चिंगारी लगा सकती है तो शायद आप, हो सकता है कि स्पाइसी, थोड़े से चटपटे, और थोड़े से इंटरेस्टिंग, और शायद एक्सप्रेसिव, या भी शायद हम्बल पर्सन भी हो सकते हो। अब हम्बल मैंने क्यों कहा है, आई जस्ट फाइंड इट आउट। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल 3 सेलेक्ट किया हुआ है उनके लिए एनर्जी क्या आती है। सबसे पहले तो ये एनर्जी आई हुई है, पता करते हैं मार्च के मंथ कैसा रहने वाला है आपके लिए। टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग का टाइम आया है, तो हीलिंग आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है वो पता करते हैं। योर फेथ, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, कोई ड्रीम हो सकता है, इसमें फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है। डोंट लेट प्राइड गो इन योर वे। ओके, तो ये जो कार्ड्स आए हैं 3, ये क्या कह रहे हैं, और सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है। तो इन कार्ड्स के ज़रिए पता करते हैं कि अ टाइम फॉर हीलिंग का जो साइन आपको आया है वो क्यों आया है। चलिए थोड़ी एनर्जी के बारे में पता करने की कोशिश करें कि अ टाइम फॉर हीलिंग क्यों आया है। ओके, 1 कार्ड, ओके, 2 कार्ड इकट्ठे आ गए हैं, तो नहीं, फिर से शफल करते हैं। ओके, अपने आप आया ये डेविल कार्ड, एंड लास्ट कार्ड हमारे पास आता है, ओके।
जिन्होंने ये पाइल में से सेलेक्ट किए हुए हैं चीज़ें, बिकॉज ये जो पाइल है ना, इसको मैं डिवाइड करने वाली हूँ चीज़ों में कि ये चीज़ें क्यों आई हैं आपकी लाइफ में, कि टाइम फॉर हीलिंग क्यों आया है। जिन्होंने पाइल से सेलेक्ट किया हुआ है, तो टाइम फॉर हीलिंग इसलिए आया है कि आपकी लाइफ में आप ऑब्सेस्ड हो प्यार से। शायद आपको प्यार की कमी है, नहीं है तो आप दूसरों को प्यार देना जानते हो ताकि आप उनसे कुछ ले ना सको, लेकिन आपको वो प्यार जो है ना, आपको कहीं ना कहीं से मिले। यू आर टायर्ड। जितना मुझे लगता है कि ये तो बहुत बोल्डली खड़ा है यहाँ पे कि नहीं, मैं तो भाई बस ओपन हूँ यहाँ पे, मैं तो गार्ड करूँगा जो मेरे पीछे के जो खेत हैं, या कोई कुछ ना कुछ है। इट्स जस्ट एक गार्डिंग एनर्जी है, बट यहाँ पे आप टायर्ड हो कोई चीज़ को लेकर। यू आर टायर्ड, you want to work, you want to do something in your life, you want to travel, you want to shift, you really want to do something great and achieve something great in your life, but what actually these all things are saying कि आप कहीं ना कहीं थके हुए हो आपकी लाइफ में। अगर आपको हैबिट्स हैं, सेक्सुअल एनर्जी की शायद ज़्यादा हैबिट्स हैं, या फिर हो सकता है कि ड्रिंकिंग स्मोकिंग की हैबिट्स हैं, तो उससे आप बाहर कैसे निकल सकते हो, तो उस चीज़ को लेकर भी आप चिंतित मुझे लग रहे हो। ये हर किसी के लिए नहीं है, 1 2 3 4 किसी के लिए। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ हैं जो आप लेके बैठे हो, आपका होल्ड ऑन करके रखा है, आपकी कुछ पास्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज़ है, आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, एंड वो ऑब्सेसिव हो गया है और वो टॉक्सिक बनता जा रहा है आपके लिए। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको हीलिंग आपकी मेमोरीज से चाहिए, यानी आपकी मेमोरीज ही आपकी लाइफ में ऐसा प्रेजेंट कर रही हैं कि आप उस चीज़ को टॉक्सिक वे में लेके जा रहे हो, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू नीड अ हीलिंग। ओके, तो हीलिंग आपको आपकी मेमोरीज से चाहिए। कुछ मेमोरीज हैं, यादें हैं, और दूसरा ये है कि आप अपनी लाइफ में किसी को फेथ ऑफ कप देना चाहते हो, एंड आप ये नहीं चाहते हो कि कोई आपको दे ना दे, लेकिन आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तो हर कोई रखता है, इट्स फाइन, बट आप ओवर गिविंग नेचर के हो। और जब आपको ये चीज़, क्या होता है ना, जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो आप गार्ड करना शुरू कर देते अपने आप को कि नहीं, अब तो मैं किसी को नहीं आने दूंगा। वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है गाइस। किसी को ना, देखो मेरी लाइफ में भी चीज़ें होती हैं, मेरी लाइफ में कोई ना कोई लोग आते हैं जहाँ मुझे अब पता नहीं कैसी चीज़ें हैं, गलत फहमी है, क्या है, कुछ भी होती हैं, बट समटाइम्स क्या होता है ना कि अगर आप अपने डोर्स खुद ही बंद कर देते हो तो कोई कैसे आके आपकी हेल्प करेगा। सो ऐसे डोर्स ओपन करके रखो, आने दो, जिसको आना है आने दो, इट्स ओके। आपने, अगर आपकी लाइफ में किसी ने डोर बंद कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसके लिए डोर्स बंद कर दो। नो, आप ओपन रखो, आप अपने लिए तो सही बनो ना, कम से कम आप हमेशा अपने लिए सही बनो। अगर आपको लाइफ में ना सही बनना है ना, अगर आपको बनना है कि मैंने तो बुरा करना ही नहीं किसी, मैं करती भी नहीं हूँ, ठीक है, कहते क्या होता है, वही चीज़ होती है, जैसे मैं रिपीट करती रहती हूँ हमेशा, लाइफ गोज अराउंड, रिवॉल्व्स अराउंड, कम्स अराउंड। तो यानी बुरा कर दो तो कहीं ना कहीं से बुरा हो जाता है। तो कोई बुरा करता है तो आप उसके अच्छा करोगे तो एंड में क्या आएगा, अच्छा ही आएगा ना। उसने बुरा कर दिया है तो उसकी साइड से अलग चलेगी, इट्स ओके, आपके कर्म कट गए ना, इट्स फाइन। सो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ऐसे फेसबुक पे भी यही रिप्लाई करती हूँ लोगों को कि भाई अगर आपका हार्ट टूट गया, कुछ टूट गया, तो सारे बोलते हैं गेट वेल सून, और मैं कहती हूँ कि नहीं, कर्म कट गई, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया हो गया आपके साथ, वेरी गुड। तो सब अच्छा ही होता है। अगर बुरा बुरा बोलोगे तो ओ हो बुरा ही होता चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मेमोरीज से आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन चाहिए। अब मैं देखती हूँ कि आप इस मेमोरीज से निकल पाते हो या नहीं, ठीक है, इस मार्च के मंथ में। तो इस मार्च के मंथ में आप मेमोरीज से निकल पाते हो या नहीं, चलिए देखते हैं। 2 कार्ड निकालूंगी, आपको सेलेक्ट करना है एक कार्ड। देखते हैं आपकी क्या है, हीलिंग कैसी जा रही है, वो भी मैं पता कर लूँगी, फिर आपको कार्ड्स बताऊँगी क्या चलेगा, ठीक है। वैसे मैंने देख लिया है। तो जिन्होंने, ओके नहीं, मैं फिर से करूँगी बिकॉज मैंने कार्ड देख लिया, तो सॉरी गाइस। चलो, अब चीटिंग नहीं करूँगी मैं, तो बता देती हूँ। हमें शफल कर दिया है, आपका मार्च का मंथ कैसा रहेगा आपकी हीलिंग के लिए, ठीक है। और मुझे पता भी चल जाएगा, फिर मैं आपको गाइडेंस दूंगी इसके लिए कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपको हीलिंग इस मार्च के मंथ मिल जाएगी क्या नहीं। ओके, फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, चूज वाइसली, 1 और 2। जिन्होंने 1 चूज किया है, ऐसा रहने वाला है कि मैं कोशिश करूंगा, नंबर 1, और नंबर 2 होने वाला है। दिस इज अमेजिंग गाइस, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में, और देखो यहाँ पे एक दूसरे को देख ही नहीं रहे हैं,
दोनों सेल्फ लव एनर्जी में। यानी कि यहाँ पे आप दोनों कार्ड्स में सोचोगे, अपने हिसाब से चलोगे। मतलब मुझे करना है हीलिंग, मैं कर लूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे बस अपने हिसाब से चलना है। आप ऐसी एनर्जी में हो और आप मार्च मंथ में भी ऐसे रहने वाले हो। और ये मार्च कार्ड्स ही होते हैं एक तरीके से। सो गाइस, आपका बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है फिर से वही रे ऑफ होप। आपको रे ऑफ होप के लिए थोड़ा और तलाश करना पड़ेगा। टाइम मुझे पता चल गया पर मैं बताऊंगी नहीं, ओके। बट इस मंथ में कहूँगी कि आप वही अपनी 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 एनर्जी में रहने वाले हो, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, परमात्मा आपको क्या गाइडेंस देने वाली हैं। तो हीलिंग के लिए आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, परमात्मा इन्हें बताएं। ओके, एक कार्ड निकल आया है। ओह हो, पोइट्री है। अभी निकल के आया तो पढ़ना पड़ेगा, पोइट्रीज पढ़ना। ओ माय गॉड। व्हेन योर लाइफ लुक्स सैड, जब आपकी लाइफ आपको दुखी लगती है, जब आपको लगता है कि आप कहीं लैक फील कर रहे हो। व्हेन योर विशेस स्टे बैक, आपकी विशेस कहीं ना कहीं पीछे रह जा रही हैं। व्हेन योर विल स्क्रीम टू रैप, लिखने में मजबूर कर दिया कि नहीं अब तो मैं बोलूँगा, या तो फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं बादशाह वगैरह की तरह रैप करूँगा। और गुस्सा आ गया तो रैप करना है। यू मिस्टीरियसली सेंड मैसेज टू स्टैप यू बैक, और आप बोल देते हो रैप में कि नहीं मैं तो बोल दूंगा। तभी ये ऐसी एनर्जी है आपकी ईगो वाली, और मतलब होगा होगा, मैं तो अपने हिसाब से चलूँगा। मतलब टॉक्सिक रहने वाले हो आप इस मंथ भी, वैसे ही रहने वाली एनर्जी सेम। कृष्णा कॉन्शियसनेस लैक है भाई आप में, जितना मुझे लगता है। आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में जाने की ज़रूरत है, बिकॉज आप इस चीज़ में हो। तो हीलिंग कैसे मिलेगी भाई? आपको गाइडेंस ही आई कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको इन चीज़ों से निकलना है, तभी तो आप एक अच्छी वाली जो एनर्जी उसमें जा सकोगे। एक कार्ड यहाँ से निकालते हैं कि आपको कोई मैसेज है तो क्या है। स्टे पॉजिटिव, अफर्म इट, देन आई एम एवरीवेयर। यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। और एक और कार्ड है, आई हैव बर्डन दैट्स व्हाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग। कोई बर्डन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से थिंग्स वर्क नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ वाई आपकी हीलिंग हो रही नहीं है प्रॉपरली। और पॉजिटिव रहें, ये मैसेज है आपके लिए। तो पॉजिटिव रहें, बर्डन्स होते हैं बट बी पॉजिटिव। तो ये है आपके लिए इसका मैसेज, पहला वाला, ठीक है। जिन्होंने ये वाला सिलेक्ट किया है पाइल, अ टाइम फॉर हीलिंग, मतलब सिलेक्ट नहीं बट 1 2 3 4 मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ओके। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे जिन्होंने तो नहीं, मैं फिर से पाइल्स के हिसाब से चल रही हूँ, सॉरी गाइस। तो नंबर 2, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स क्यों आया है? सो पाइल 2 वालों देखते हैं कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स से क्या मैसेज आ रहा है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ओके 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 ओके। 2 किंग्स आए हुए हैं, और यहाँ पे देखो फिर से वही एनर्जी होल्ड वाली। आप कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हो, या तो फिर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को लेकर आप पॉजेसिव हो। यूर पॉजेसिव, आप पॉजेसिव हो कोई चीज़ को लेकर। कोई ड्रीम है आपका, उस चीज़ को लेकर पॉजेसिव हो, बताना नहीं चाहते, शेयरिंग एनर्जी नहीं है, बट आप कहीं ना कहीं से उस चीज़ को प्लान कर रहे हो, समझ रहे हो कि वो चीज़ हो जाए। एंड आप अपने आप में ही बंधे हो, आपके इमोशंस में ही आप बंधे हुए हो। पैसे वगैरह का कोई चक्कर भी है, कुछ भी है, तो आप किसी को बताना नहीं चाहते हो। कोई प्लान है सिक्रेटिवली आप उसको फॉलो कर रहे हो, एंड यू डोंट वांट कि कोई ना कोई जो इंसान है आपकी लाइफ में वो आए और उसको कोड करे। बट माय फ्रेंड, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लगता है कि आपको किसी की सलाह लेने की ज़रूरत है, बिकॉज आपका इमोशंस भी हैं और आप दिमाग भी लगा रहे हो, आपके दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं बंधे हो, बिकॉज आपके चीज़ें हैं, आप हील नहीं हुए हो प्रॉपरली। जब तक आप हील नहीं होंगे, पॉजिटिव नहीं सोचोगे, तो चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी? यू आर अ गुड पर्सन, आप इंटेलिजेंट हो, वाइज हो, इट जस्ट यू नीड अ प्रैक्टिकल प्लान कि आपको करना क्या है। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आई हुई है। मैनिफेस्ट करो, कोई मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक अगर आपके लाइफ में है तो उसको मैनिफेस्ट करो। आप जो चाहते हो उसको मिलेगा। अपने इमोशंस को ना छुपा के मत रखो, एक्सप्रेसिव बनो। मैं तो ये कहती हूँ कि आप ये मैनिफेस्ट करो कि मेरी लाइफ में ना मुझे एक्सप्रेसिव बनाओ। जब आप ये बन जाओगे ना, तो कोई बिजनेस करना है या अपनी लाइफ में सोशल होना है, कोई ड्रीम करना है, तो उसमें आपको सोशलाइज होना बहुत ज़रूरी है। सोशलाइज नहीं करोगे तो फिर काम कैसे बनेगा? चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स आए हैं तो क्या कह रहे हैं। गणपति जी, देखिए कितनी अच्छी बात है। आपको ना प्रॉब्लम्स हैं, देखो कह रहे हैं, तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे हूँ। तो गणपति जी की आराधना करो, ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए, ठीक है।
तो ये है आपका पाइल, आपका सॉरी जो कार्ड है जिसका आंसर आपको चाहिए था, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो इस कार्ड के साथ क्या चीज़ें हैं जो आपको बताना चाह रही हैं कि वो चीज़ें क्या है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो परमात्मा हमें बताइए कि प्राइड की बात है तो क्या बात है और क्या हमें बताना चाह रहे हैं परमात्मा, कौन सी प्राइड की बात है और क्या फुलफिलमेंट चाहिए। क्या चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके गाइस, आप शायद खानदानी एक तो रईस हो सकते हो, आपकी शायद फैमिली में कोई लॉयर्स हो सकते हैं, एडवोकेट्स हो सकते हैं, हो सकता है कि जज हो या कोई ना कोई पुलिस में एक ऐसे उस सिविल फॉर्म में हो जहाँ पे आप अपने आप को प्राइडफुल फील करते हो कि येस आई हैव समबडी इन माई लाइफ जो कि एक अच्छे पद पे है, ओहदे पे है, एंड यू हैव एवरीथिंग, आप अच्छी फैमिली से हो, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है आपकी लाइफ में। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो मे बी शायद मैं देख पा रही हूँ कि एक प्राइड है आपकी लाइफ में। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको जो भी चीज़ है, जो मुझे एक जो मुझे कार्ड अगर मुझे फील होता है तो वो फील अब मुझे होता है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है लाइफ में। आपका शायद सोल पर्पस नहीं है अभी तक हुआ है फॉलो आपकी लाइफ में, शायद इसीलिए आप रीडिंग देख रहे हो। तो ये सोल पर्पस की रीडिंग मुझे लगती है कि आपका सोल पर्पस नहीं है। आपको अंदर से फील होता है कि आपकी लाइफ में इतने लोग हैं लेकिन आपका कोई काम है कब बनेगा या आपकी लाइफ में आप क्या करोगे, तो उस चीज़ को लेकर है। तो लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट कि ये चीज़ें के ऊपर गाइडेंस है तो क्या है। फिर देखते हैं कि मार्च में कोई काम बनेगा आपका कि नहीं। ग्रैटिट्यूड इन जनरल। ओके, ये बहुत ही सिंपल मैसेज है। जैसे ये होता है ना, ये कार्ड जब आता है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, यानी कि आपकी लाइफ में ये जो आपके लोग हैं, आपकी फैमिली है, या फिर आप भी हो सकता है कि आप खुद लॉयर हो, जज हो कहीं ना कहीं, और आपको सोल पर्पस फाइंड आउट करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है, या ऐसा कुछ करना अगर आप सोशल सर्विस भी करना चाहते हो, क्योंकि बहुत जनरल रीडिंग है और ऐसी चीज़ों में ऐसे ही आंसर्स दिए जाते हैं। तो आपको ग्रैटिट्यूड पेश करना है। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कि आपको डोनेशन देना है, डोनेशन कर सकते हो। आप लोगों के लिए फ्री में हेल्प करना चाहो, फ्री में कर सकते हो। अगर कुछ नहीं करना है तो परमात्मा को हर चीज़ के लिए थैंक यू करो। यानी कि सुबह उठते हैं तो बोलो कि परमात्मा थैंक यू सो मच, आपने हमें एक और नया जीवन दे दिया है, कि हम उठ गए हैं, जाग गए हैं। और उसके बाद फिर खाना खाते वक्त थैंक यू, किसी को कुछ उपहार देते वक्त थैंक यू, कोई ना कोई चीज़ लेते वक्त थैंक यू, ड्रिंक सर्व करते वक्त थैंक यू, छोटी छोटी चीज़ों में थैंक यू। एक गुडनेस के साथ आप जब जाते हो, बढ़ते हो, तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे थैंक यू प्रेजेंट करो, ठीक है। यूनिवर्स की गाइडेंस देखते हैं और देखते हैं कि आपकी कोई विशेस हैं वो कब पूरी होंगी। यूनिवर्स की गाइडेंस है, देखो डोनेशन का कार्ड है। 56 भोग का भोग लगा सकते हो किसी को अगर करना चाहो तो। किसी के लिए आप जॉब में हेल्प कर सकते हो, कोई काम कर सकते हो अगर करना है आपको तो। अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में आपकी जो भी विशेस हैं, फुलफिलमेंट है, वो मार्च के मंथ में पूरी होंगी या नहीं, ठीक है। 2 कार्ड निकालूंगी मैं, उसमें से आपको चूज़ करना है। 1 सेकेंड गाइस। देखो डोनेशन का फिर कार्ड आ गया, इक्वल गिव एंड टेक। तो शायद ये साइन है आपके लिए कि आप डोनेट करो, इक्वल गिव एंड टेक रखो, और इसीलिए शायद आपकी प्राइड जो है ना, ताकि वो फुलफिल हो सके प्रॉपर्ली, आप उस एनर्जी को अच्छी जगह पे यूटिलाइज करो। अच्छा ही आप किसी को डोनेट कर रहे हो, उसका पेट भर रहे हो, कुछ अच्छा काम करवा रहे हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है। चलिए आपकी विशेस देख लेते हैं कब तक पूरी होंगी। तो फिर से करती हूँ। ओके 1 2। ओके, कार्ड 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनका आंसर है
3 years, 3 months, 3 weeks, इट कुड बी लाइक, या फिर 1 month, क्योंकि आप एक होल्ड किया हुआ है, आप कंफ्यूज हो लेकिन आपको पता है, लेकिन आप एक्सप्रेशन शो नहीं करना चाहते हो अपना। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा हील करने की इसीलिए ज़रूरत है बिकॉज आप कुछ पास्ट मेमोरीज में हो और वो आपको हॉन्ट करती हैं, कहीं ना कहीं से वो चीज़ें आपको कहीं स्टक करती हैं, कोई आपको लत है या कुछ है। तो आप हीलिंग, पता नहीं, मुझे अभी मैसेज आया कि आप रिजुविनेशन सेंटर में भी जा सकते हो अगर आपको ड्रिंकिंग की, केमिकल लेने की बहुत आदत है। 1 से 3 साल या 2 साल लग सकते हैं आपको रिवाइव होने में। तो यस, अभी मैं तो नहीं कहूँगी, 1 month अगर कहूँ तो यस, मार्च का मंथ एक अच्छा मंथ है इस चीज़ को स्टार्ट करने का। पाइल 2 देखते हैं। ओके, पाइल 2, यहाँ पे मैं कहूँगी कि एक तरीके से यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक अप्रोच और गेन्स के लिए कार्ड है ये। तो आपका शायद कोई बेनिफिट या चीज़ें बहुत हो सकती हैं, कोई ना कोई चीज़ में इमोशनल वाइज मुझे ज़्यादा लगता है, इमोशंस को लेकर आप शायद एक फुलफिलमेंट आपको मार्च के मंथ में मिलेगी। ओके, ये मुझे चीज़ नज़र आ रही है। ओके, सो गाइस, ये रहा पाइल 3 के लिए जिन्होंने होम लाइट सेलेक्ट किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, भूलिएगा मत, और दूसरों को भी इस चीज़ के बारे में बताइए, गाइड कीजिए, क्योंकि ये रीडिंग आपको हील करती है, आपको प्रॉपरली गाइड करती है कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, ठीक है। और हीलिंग इज़ लाइक आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करती हूँ मैं कि लाइफ कैसे जी जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। सो गाइस, जिन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है पाइल नंबर 4, यानी कि ये स्टेशनरी का जो पेपर है ये है कलरफुल पेपर्स, यानी कि जिनको ये पाइल पसंद आती है, जो कलरफुल जो चीज़ें हैं, कलर्स, पेपर्स, या फिर स्क्रैप बनाना, ये सारी चीज़ें तो अच्छा लगता है, तो फिर उनके लिए पाइल है और जो पेपर वर्क भी करते हैं, जिनको कलर्स अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए भी है। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या कलर्स हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे गाइडेंस निकालूंगी, और गाइडेंस क्यों आई है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो गाइडेंस के लिए जितने भी कार्ड्स आते हैं, ओके, जय भैरव का कार्ड आया आपके लिए, नंबर 1। ओके, एक और कार्ड आया है, पिक कार्ड्स फ्रॉम द डेक, ठीक है। प्रे करो क्या कार्ड्स आ रहे हैं ओह, क्राउन चक्रा, आई एम पावर विद इन मी, सो हम 4 कार्ड्स ही लेंगे, 4 पाइल्स 4 कार्ड्स। ओके, ऑलराइट गाइस, तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि आपको ये 4 कार्ड्स क्यों आए हैं। तो जय भैरव का कार्ड क्यों आया। जय भैरव एक ऐसा कार्ड होता है जो आपको स्टार्ट करवाता है लाइफ में कुछ अच्छा, प्रोग्रेसिव, नई चीज़ें, नई अच्छी जो चीज़ें होती हैं उनमें बढ़ना सिखाती हैं आपको, ठीक है। तो जय भैरव का कार्ड आपको क्यों आया है, लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। जय भैरव का कार्ड आपको आया है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो अब चलो रेडी हो जाते हैं। ओके, एक गाइडेंस कार्ड है, आपको जय भैरव क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, ठीक है। तो जय भैरव का कार्ड आपकी लाइफ में आया है, तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं, आप कहीं लाइफ में अगर स्टक हो, शायद अगर आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, अगर आप शायद 1 सेकेंड गाइस, अगर आपकी शायद फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको लगता है कि आप मेंटली थोड़े से अनस्टेबल हो, या आपके करियर में प्रॉब्लम्स हैं, ओके। ऑलराइट गाइस, सो ये जो कार्ड्स आपको आए हैं वो आपको बता रहे हैं शायद किसी की फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है, या तो फिर आप कंफ्यूज हो कि आप उस चीज़ में अपनी आवाज़ उठाना चाहिए आपको कि नहीं चाहिए, या फिर कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ पे अचानक से वैसे आए हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं और आ रहे हैं कि आप शायद बोल्ड पर्सनालिटी नहीं हो, तो आपको एक तरीके से ना मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको थोड़ा सा ना अपने आप की आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, फैमिली में थोड़ा बोलने की ज़रूरत है। या तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में अभी भी कोई हादसा या ट्रबल हुआ हो जिसकी वजह से यू हैव नो आइडिया दैट व्हाट टू डू, सो अपनी हाथ में वो कमान उठा लो। तो ये एक मैसेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जो आपको यूनिवर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे रही है, यानी कि आप अपने लिए कोई आवाज़ उठाओ, अपने लिए बात करो।
और चीज़ों को चेंज करने की जो क्षमता आप में है ना, वो और किसी में भी नहीं है, जो कि यूनिवर्स यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये है पहला मैसेज। ओके, तो आपके लिए मून कार्ड देख लेते हैं कि मून कार्ड्स आपके लिए क्या आए हुए हैं। तो मून कार्ड्स आपकी लाइफ में आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं और आपको क्या बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, कार्ड आया आपके लिए, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, यानी कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको कार्ड यही आया था पहले, ये वाला कार्ड आया था आपको, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड यही तो कह रही है आप में बोल्ड पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, एक लाइफ में निर्णय लेने की क्षमता, अपने आप को जैसे तलवार पकड़ने वाली क्षमता, यानी कि जो आए मन में वो कह देना, जो आपका दिल है उसको खोल के रख देना किसी के सामने। तो आउटस्पोकन नहीं होना, लेकिन एक वेल स्पोकन एबिलिटी के साथ भी अपनी जो बात है वो सोसाइटी में रखना। तो दिस इज व्हाट द कार्ड इज टेलिंग यू ऑल अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर आपके लिए कहा जा रहा है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि जो भैरव जी होते हैं वो जब भी आप उनके टेम्पल जाओ, ठीक है, तो आप या तो शिव जी के टेम्पल जाओ तो भैरव जी के दर्शन आपको हो ही जाएंगे। तो अगर आपको वो दर्शन हो जाते हैं तो वो अच्छी बात होती है, बिकॉज वो क्या होता है ना कि आपके वर्क करने का जो होता है काम, जैसे आप कोई काम करना चाहते हो आगे, तो उसमें वो जो दरबान होता है ना, जैसे आप बोलते हो ना कि अंदर जाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो यस आप उनको भी कुछ देते हो, तो बस वही चीज़ है। सो भैरव जी वही हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, मैं देख लेती हूँ जिन्होंने पिक कार्ड फ्रॉम द डेक चूज किया है। तो पिक कार्ड फ्रॉम द डेक क्या है? तो पिक कार्ड फ्रॉम द डेक में हमने यही कार्ड पाइल चूज किया था, तो इसी पाइल से हम चूज करेंगे कि पिक कार्ड इसमें से क्या आता है। ठीक है, फिर हम और क्लैरिटी लेने के लिए 1 2 3 कार्ड्स निकालेंगे। पिक अ कार्ड फ्रॉम द डेक। बहुत बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। आपको केयरफुल रहने के लिए हिदायत दी जा रही है कोई चीज़ को लेकर। ठीक है, कोई सफरिंग्स है आपकी लाइफ में, तो उसकी अवेकनिंग चल रही है। यानी कि आपको सफरिंग्स को इंसान क्यों देता है? तब देता है ना जब आपको लाइफ में वो झेलने की कैपेबिलिटी हो जाती है। जब तक आप झेलते नहीं हो, जैसे होता है ना सोना या डायमंड या कोई भी होता है, तो उसको तपाना पड़ता है, तभी तो उसकी कोई चीज़ निकल के आती है, तराशना पड़ता है, तभी तो वो कुछ निखर के आता है, कुछ लाइफ में कुछ करता है, मतलब दिखाता है कि यस मेरे में कुछ कैपेबिलिटी है। दैट इज़ वाई करोड़ों में बिकता हूँ मैं। तो यानी कि आप करोड़ों में होने वाले इंसान हो, तो उससे पहले आपको एक कार्मिक साइकिल से गुजरना पड़ रहा है। दैट इज़ वाई ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। अगर कुछ टर्मोइल है आपकी लाइफ में, और मैं तो कहती हूँ कि जिनकी लाइफ में ठीक कुछ चल ही नहीं रहा होता है ना, तो उनके लिए बहुत एक लकी स्टेज होती है कि वो ना सीधे सीधे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में घुस जाते हैं, क्योंकि सारे तो उनको पता ही छोड़ जाएंगे। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? डोंट वरी, बी हैप्पी, खुश रहना सीखो, चाहे जैसे बड़े सर्कमस्टांसेस हो। ये मैसेज है आपके लिए। ये साइन मुझे, मैं बताती हूँ आपको, म्यूटेबल साइन यानी कि जो हमारे जेमिनाई होते हैं, वर्गो होते हैं, पाइसिस होते हैं, सजिटेरियस होते हैं, ये जो साइंस होते हैं, ये मुझे चारों पाइल्स में आ रहा है। ठीक है, आ नहीं रहा था लेकिन इसमें बिल्कुल आ गया यहाँ पे क्लियरली। तो ये सारे की सारी जो पाइल्स हैं, हो सकता है कि सारे लोग देख रहे हों, और शायद ये मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से कुछ लोग हों जो इस चीज़ को फील करते हो कि यस ये लोग हैं। ऑलराइट, कार्ड्स देख लेते हैं। आप अपने मन के मालिक हो, मन की इच्छाएं पूरी करते हो। आपको शायद ये हिदायत भी है एक तरीके से कि आप अपने लिए काम करो, फोकस करो अपनी लाइफ में, दूसरों का काम मत देखो, अपने ऊपर बैलेंस लेके आओ। जो सीक्रेट्स हैं आपके लाइफ में, अगर आप दूसरों के सीक्रेट जानने में लगे रहते हो तो उस पर फोकस मत करो। जस्ट फोकस ऑन योर थिंग्स। ओके, जस्ट फोकस ऑन योर थिंग्स। देन आपकी कार्ड्स हैं यहाँ पे, वो आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में विक्ट्री है, सक्सेस है, एवरीथिंग इज़ देयर। आपको बस अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, और शायद 2.5 साल या 2 साल हो सकता है कि अपनी लाइफ में आप ठीक नहीं चल रहे हो, आपका दौर अच्छा नहीं चल रहा, तो अभी आपको बोला जा रहा है कि चिल करो, और आप चिल वे में ही, अच्छे वे में ही काम करो, काम करते जाओ। ओके, तो देखते हैं आपके लिए सहस्त्रा चक्रा से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो सहस्त्रा चक्रा से मैसेजेस क्या आ रहे हैं, लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। सहस्त्रा चक्रा बता दूं, ये 7 हीलिंग चक्रा में से एक चक्रा था। जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी वो थी 7 चक्रा को मैंने रिप्रेजेंट किया था, बताया था कि हीलिंग चक्रा हमारी लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हीलिंग क्या होती है। बिकॉज मैं भी जब हील होती हूँ तो मैं भी उन चक्रास को फॉलो करती हूँ। ठीक है, तभी माइंड बॉडी सब बैलेंस रहता है।
ठीक है, आप कुछ अच्छा सोच सकते हो, किसी का कनेक्शन बिठा सकते हो अच्छे वे में, ठीक है। तो सहस्त्र चक्र आपका ओम होता है, ओम ओम शब्द का वहाँ पे ध्वनि का इस्तेमाल होता है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। आपकी लाइफ में ना कनेक्शन होता है परमात्मा के साथ डायरेक्टली, तो इसके लिए आपको सात्विक सबसे पहले बनना बहुत ज़रूरी था कि आपका चक्रा जो है ना प्रॉपर वे में काम करे, सबसे नंबर वन। आगे देखते हैं कि आपको मून साइन क्या है, मून क्या कहता है आपके लिए। ओके, दो कार्ड्स आए हैं, आई विल टेक देम। आंसर्स जो भी हैं वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में। देखो जेमिनाई का कार्ड आया हुआ है, तो म्यूटेबल साइन का कार्ड है, तो जून आपके लिए कोई पर्टिकुलर मंथ हो सकता है। और दिस मार्च मंथ, जैसे मैं कह रही हूँ कि मार्च मंथ कैसा रहने वाला है, तो दिस मार्च मंथ मुझे पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है कि वो आपके आंसर मिल जाएंगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपके लिए कार्डिनल साइन का आया है मून, ठीक है, तो वो आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। चीज़ों को ना कॉन्फिडेंटली मैनेज करना सीखो। यहाँ पे नंबर वन चीज़ तो मैं आपको पहले बोल दूँ, ठीक है, कॉन्फिडेंस। यहाँ पहले दो कार्ड से आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, पहले से ही आ रहा है कि आपको बोल्ड और कॉन्फिडेंट बनने की बहुत ज़रूरत है। तो देखो यहाँ पे भी वही कार्ड, यहाँ पे भी वही कार्ड, बोल्ड पर्सनैलिटी बनने की बहुत ज़रूरत है आपको। यहाँ पे गाइडेंस देख लेते हैं, वैसे तो हमें गाइडेंस स्ट्रिक्टली समझ आ गई है, बट फिर भी एक कार्ड निकालते हैं आपके लिए। आई थिंक दो कार्ड्स हैं। आई नो यू नो इट्स लव एट फर्स्ट साइट। अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ है, लव एट फर्स्ट साइट रोमांटिक नहीं होता, लव एट फर्स्ट साइट कोई चीज़ से भी होता है, जैसे कि आपको कार पसंद आ गई उसके से, या फिर आपको लाइफ में कोई एक काम पसंद आ गया, या कोई आप ड्रीम है आपका, तो यस एक वो भी चीज़ हो सकती है। और दूसरा मैसेज आपको आया है, प्लीज़ वेट फॉर मी, लेट मी फिनिश सम थिंग्स। कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टक करके रखी हैं, शायद आपकी फैमिली से मुझे ज़्यादा लगती हैं, तो फिर उसका इंतज़ार करो जब तक वो कार्मिक रिलेशन ख़त्म नहीं होता है, तो वो चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। बस प्यार बनाए रखो चीज़ों में, ओके। तो ये था आपके मैसेजेस सहस्त्र चक्र की तरफ से। और हमारे पास नेक्स्ट आता है एम्पावर विद इन मी। तो एम्पावर विद इन मी के लिए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। एम्पावर विद इन मी, ओके। आपको ना वेट करना पसंद है, मुझे कभी कभी लगता है ऐसा, आपको ना काम डिले में करना बहुत पसंद है, आपको ना ऐसे काम चाहिए होते हैं, या तो फिर आपकी लाइफ में ऐसे काम होते हैं, या तो आप, पर मुझे लगता है ना कि जो आप करते हो ना, जैसे बोलते हैं ना, आप जिस चीज़ को अट्रैक्ट करते हो, जो चीज़ सोचते हो, जो चीज़ आपको फील होती है, आप वैसे ही बन जाते हो, ठीक है। तो ये वही एनर्जी है। तो यानी कि आप जो भी चीज़ आप यूनिवर्स को देते हो ना, अगर आप हैप्पी हो तो हैप्पी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, सैड हो सैड चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, ये होता है गाइस, दिस हैपेंस। सो आप ऑटोमेटिकली ही अपनी लाइफ में डिलेज को ना वेलकम कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप इसी चक्र में घूमते रह जाओगे। अच्छा बुरा इट्स अ गुड थिंग, लेकिन अपनी लाइफ में चीज़ों में आगे बढ़ो, सेलिब्रेशन के मोड में जाओ, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, समझो और आगे बढ़ो, अपने आप को वर्किंग मोड में लेके आओ, काम करना सीखो। काम कैसे होता है, बॉटम ऑफ द डेक आता है कम्युनिकेशन, बात करो लोगों के साथ, कम्युनिकेशन बिठाओ। आपके साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है या वर्क है, तो उसके साथ बात करो और क्लैरिटी लगे रहा। यहाँ पे भी क्लैरिटी की बात आई, आउटस्पोकननेस की बात आ रही है, यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ की बात आ रही है, तो यहाँ पे भी आपको बोल्ड होने की ज़रूरत है। तो मुझे तो ओवरऑल यही एनर्जी लग रही है आपकी, तो यहाँ पे मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे कार्ड्स वही बता रहे हैं कि आपको क्लैरिटी और थोड़ा सा बोलने की ज़रूरत है कि आप लाइफ में क्या चाहते हो। देखो, रिलेशनशिप का एडवाइस देती हूँ आपको आज फ्री में, एक फ्री एडवाइस है आपको। अगर आपको लाइफ में ना कुछ चाहिए ना, तो मांग लो, बोल दो अपने पार्टनर को, सीधे सीधे बोल दो कि मुझे भाई ये चाहिए, ठीक है। भाई को बोल दो, पापा मम्मी सबको बोल दो कि मुझे ये चाहिए। आप वेट मत करो कि आपको कोई समझे, अंडरस्टैंड करे, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, समझते समझते फिर आप दुखी रहोगे कि इतने टाइम तक। इससे अच्छा ये है कि बोल दो भाई आपको क्या चाहिए। देखो, दिल की बात है दिल में मत रखो, चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीखो। जब एक्सप्रेस करना सीख जाओगे, बोलना समझना सब सीख जाओगे ना, तो सामने वाला अंडरस्टैंड कर जाएगा कि ठीक है, ऐसे ही बात बनेगी। और जब ऐसे ही बात बनेगी, तो इसका मतलब सिंपली हो जाता है कि आप लाइफ में बातों को समझना, अंडरस्टैंड करना अपने आप समझ जाते हो, सीख जाते हो, और आपको फिर डिपेंडेंट एनर्जी में नहीं रहता है। तो देखो, तभी तो कहते हैं सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। तो रिलेशनशिप हो या कहीं पे भी हो, सामने बोल दो, वो वेट मत करो कि कोई समझे आपको कि नहीं समझे, या दुखी रहोगे फिर कैसे बनेगा। तभी तो कहते हैं हैप्पी रहोगे तो हैप्पी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, दुखी रहोगे तो दुखी, यू नो
तो पीरियड अच्छा ही आता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा, पीरियड अच्छा आता है सभी का, बट उस पीरियड से पहले ही अगर आप अपने ही दिमाग को सेट कर लोगे तो फिर क्या जाएगा। ओके चलिए अब देखते हैं कि आपकी इस मंथ में कोई विशेस हैं वो पूरी होंगी या नहीं। ठीक है, इस मंथ में यूनिवर्स हमें बताइए कि इनकी विशेस पूरी होंगी या नहीं। कोई भी विश हो सकती है आपकी। ओके सोच समझ के सिलेक्ट करना। 111 है गाइस, मेक अ विश, विश मांग सकते हो आप अभी। 111 मुझे दिखा है। ओके ओके जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है तो उनकी विश पूरी होगी या नहीं। ओह माय गॉड, जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है कुछ तबाही होने वाली, कुछ नयापन होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जो आपने कभी सोची ना हो। मतलब कुछ ऐसा होगा मार्च के मंथ में। जिन्होंने पाइल सिलेक्ट किया, जिन्होंने कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है। ओके और दूसरा है, इट कुड बी एनीथिंग गाइस, और दूसरा है कि देखो यहाँ पे सेल्फ लव के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आपकी विशेस तब पूरी होंगी जब आप सेल्फ लव में आओगे, सेल्फ मोटिवेट अपने आप को करोगे तो विशेस पूरी होंगी। मतलब यस है। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है ना, दोनों सूरतों में आपको चेंज होना, यहाँ पे यूनिवर्स खुद चेंज कर रहा है आपको, यानी कि एक पूरा अंदेशा है कि अगर आप चेंज नहीं हुए, ये कार्ड पहले यहाँ पे आ सकता था, यानी कि ये कार्ड अगर यहाँ पे आता तो इसका मतलब ये होता कि आप खुद हो जाओ, नहीं तो यूनिवर्स आपको खुद चेंज कर देगा। क्योंकि ये कार्ड अचानक से चीज़ें हुई, तो अचानक से आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है। मुझे बताना ना भूलें कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, प्लीज़ डू टेल मी, मुझे भी तो पता चले कि क्या हो रहा है। 222 दिखाए गाइस, आप विश मांग सकते हो। सो हैव पेशेंस। और मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली एक यूनिवर्स की तरफ से मिल चुका है कि अगर आप नहीं चेंज हुए ना तो बॉस मैं चेंज कर दूंगा। माई गॉड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी का कार्ड आया, और वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे कह रही है क्लैरिटी, क्लियर हो जाओ नहीं तो फिर मैं तो डंडा दूंगी। यहाँ पे क्लैरिटी, यहाँ पे अपने आप को बोल्ड एंड ब्लंट अपनी बात को सामने पेश करो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो और आगे बढ़ो। पैसे पे फोकस करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। ठीक है, मैं तो यही कहूँगी कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होती हैं ना उसके रीजंस होते हैं, तो शायद यही रीज़न होगा कि आप कुछ अच्छा काम करो। तो गाइस कैसी लगी मेरी रीडिंग? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो सो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अच्छा मेरी बातें लगी होंगी तो इन बातों में अगर आपको कुछ गहराई लगी होगी तो कमेंट करना ना भूलें, थैंक यू कहना ना भूलें, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करना ना भूलें। एंड लॉट्स ऑफ लव गाइस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और मेरी जो हीलिंग टिप्स 6 वीडियो है वो जल्दी रिलीज हो जाएगी। ओके सो lots of love and lots of blessings guys, and Hare Krishna, Namaste, bye bye.